चले, तुम गर्दन नीचे किए रहना, वो कह दे जिए तो जिए रहना, वो कह दे मरे तो मरे रहना, वो कह दे मरे तो मरे रहना। बात चल रही थी कि किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी। नामदेव जी जिनकी भक्ति क्या थी, रास्ते सबके अलग अलग लेकिन मंजिल तो एक ही है कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, और किसी सूझ वाली आंख ने पहचाना। कह दो भैया राधे राधे, जरा जोर से कह दो राधे राधे। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई थी, मधुकरी करके भिक्षा करके लाए, 4 रोटी बनाई और थाली में रख दी, कुत्ता आया उठा कर ले गया। हमारी तुम्हारी कोई मेहनत की कमाई ले जाए, हम क्या करेंगे? कुत्ता उठा कर ले जाए तो हम सबसे पहले पत्थर उठा के उसको मारेंगे, लेकिन नामदेव जी ने ऐसा नहीं किया। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। भगवान रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हजूर, तूने शक्ल बनाई है स्वान की और मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान। नामदेव जी नदी किनारे भजन कर रहे हैं, सर्दियों के दिन हैं, उनकी कुटिया में आग लग गई। मेरा निवेदन है मोबाइल को छोड़ दें थोड़ी देर, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। कह दो राधे राधे, जरा जोर से कह दो राधे राधे। भजन कर रहे हैं, कुटिया में आग लग गई, गांव वालों ने हल्ला कर दिया, दौड़े दौड़े गए, नामदेव जी जरा जल्दी आओ। बोले क्या हुआ? भैया ये कौन सा तरीका है कीर्तन सुनने का? बोले आपकी कुटिया में आग लग गई है। तो बोले लगने दो ना, मैं अपना भजन छोड़ के कैसे आऊं? नामदेव जी सुना नहीं आपकी कुटिया में आग लगे, कोई बात नहीं, आज ठाकुर जी का इस रूप में आने को मन किया होगा। गांव वाले बोले तो पागल हो गया, फटाफट दौड़े दौड़े गए, जलती हुई कुटिया में से जितना सामान बचा सके बचा लिया। नामदेव जी का भजन पूरा हुआ, लौटे तो क्या देखा कि आग की लपटें आकाश को छू रही हैं। उन्होंने साष्टांग दंडौत किया, वाह प्रभु आज इस रूप में दर्शन देने को मन था। उधर नजर फेरी तो कुछ लोगों ने कुटिया का सामान बचा लिया, उन्होंने लेकर सारा अग्नि में डाल दिया। बोले ये क्या? बोले जिसको ठाकुर अपनाना चाहता हूं मैं कैसे अलग कर सकता हूं उसको। गांव वालों को गुस्सा आया, कहने लगे अपनी जान पर खेलकर हमने तुम्हारे सामान की रक्षा की और तुमने एक क्षण में सब मिट्टी कर दिया। नामदेव जी मुस्कुरा दिए, कभी गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं। गांव वालों को और क्रोध आया, बोले आज के बाद तुम्हें कोई यहां से भिक्षा नहीं देगा, कोई अपने घर में शरण नहीं देगा। सर्दी शीत लहर चल रही है, नामदेव जी नदी किनारे बैठकर भजन कर रहे हैं। उसी समय वो जो बैठा है ना, तुम्हें मैं बता दूं मैं देने से पहले बड़ी तलब होती है पीने से पहले, मेरे महबूब की हर अदा है निराली, वो गिराता बहुत है उठाने से पहले। ऐसे नहीं मिला मीरा जी को, ऐसे नहीं मिला नामदेव जी को, ऐसे नहीं मिले सूरदास जी को। जिनको जलवा दिया उनको जलवा दिया, समझ में आई? जिनको जलवा दिया उनको जलवा दिया, अपनी भक्ति के सांचे में ढलवा दिया। उसके बाद भी
जिसको दिल चाहा दिल में रखा आपने, जो न चाहा तो माया में डलवा दिया। जो न चाहा तो माया में डलवा दिया। और करुणा की जिस पर करी आपने, उसका 84 चक्कर निकलवा दिया। जिसको जलवा दिया उसको जलवा दिया, अपनी भक्ति के सांचे में ढलवा, अपनी भक्ति के सांचे में डलवा दिया। ठाकुर जी से बैठा नहीं गया, रात भर नामदेव जी ने सर्दी में कांपते हुए काटी है। सुबह होते ही दौड़ पड़े। लक्ष्मी जी कहने लगी कहाँ चले सरकार? बोले अभी आ रहा हूँ, मुझे भी साथ ले चलो ना। बोले मेरे भक्त पर कोई आपत्ति आई है, मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि उसकी कुटिया में आग लग गई और मैं यहाँ आराम से बैठा हूँ और वो मेरा भजन कर रहा है। तो लक्ष्मी जी कहने लगी मैं भी चलती हूँ। बोले नौकरी करनी पड़ेगी, मैं तैयार हूँ। ठाकुर जी मजदूर का रूप बना के आ गए। नामदेव जी से कहने भैया हमने सुना है आपकी कुटिया में आग लग गई है। बोले लगी तो है, अगर आप आदेश दें तो मैं और मेरी पत्नी आपका छप्पर छवा दे, आपकी कुटिया पुनः फिर बना दे। हम मजदूर हैं। नामदेव कहने लगे छप्पर तो छवा दो प्यारे, पर मेरे पास देने के लिए कोई मजदूरी नहीं है। कहने लगे कोई बात नहीं, हमें बस 2 वक्त की रोटी दे देना। बोले गांव वालों ने तो भिक्षा देने के लिए भी मना कर दिया। कोई बात नहीं, मैं दूर के गांव से ला दूंगा, दूसरे गांव से ला दूंगा। नामदेव जी छप्पर, नामदेव जी भिक्षा करने गए हैं और स्वयं ठाकुर मजदूर का रूप बनाकर उनकी कुटिया बना रहे हैं। वो लक्ष्मी सिर पे तसले में 4-4 ईंटें लिए ईंटें ढो रही है और ठाकुर जी की मदद कर रही है। दोपहर को भिक्षा करके लौटे, मजदूरी दी, उन्होंने प्रसाद पाया। फिर शाम को दूसरे गांव गए कि शाम की मजदूरी भी देनी है मेरे को। लेकिन जैसे ही भिक्षा करके आए, आकर देखा तो इतनी सुंदर कुटिया तैयार हो गई। मजदूर को ढूंढा तो मजदूर कहीं नजर ही नहीं आया। प्रभु खेल निराले करते हो, तुम खेल निराले करते हो। जो तेरा दम भरते हैं तुम उसका पानी भरते हो। तैयार देख, अगले दिन गांव वाले आ गए, बोलने लगे नामदेव जी ये तो एक दिन में आपकी कुटिया इतनी सुंदर तैयार हो गई। बोले हाँ, जरा हमें भी उस मजदूर का पता दे दो, हम भी अपनी कुटिया को जरा नई करवा ले। इतनी सुंदर कुटिया कौन बना के गया? नामदेव जी कहने लगे मैं उनका पता तो दे दूं आपको, लेकिन उस मजदूर को बुलाने के लिए पहले अपने घर में आग लगानी पड़ती है। जब शाम से उल्फत होती है, हर रंज उठाना पड़ता है। जो दर्द सदा से बाइस हो वो दर्द उठाना पड़ता है। वो दर्द उठाना पड़ता है। वो जुल्म करे और रूठे भी, ये उनकी अपनी आदत है। हम अपनी आदत
क्यों छोड़े मिन्नत से मनाना पड़ता है, मिन्नत से मनाना पड़ता है। ये इश्क नहीं घर खाला का, इसको भी समझना लाजिम है। हर नक्शे कदम पर दिल भर के इस सर को झुकाना पड़ता है, इस सर को झुकाना पड़ता है, इस सर को झुकाना पड़ता है। अपने घर आग लगाना, अपने घर आग लगाना